सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में दैट इज़ टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा और वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है टाइम सीरीज़ डाटा। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है टाइम सीरीज़, यानी कि जब भी हम डाटा को एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद डिस्प्ले करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज़ डाटा। जैसे कि पर्टिकुलर इंटरवल क्या हो सकता है, दैट इज़ डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, हाफ एनुअली, फोर्टनाइटली। ठीक है, कैसे भी अगर हम डाटा को अरेंज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा, राइट। देन इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक बार आप इसको छोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ईयर एंड यू हैव प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए, और आपने उसके प्रॉफिट्स को क्या कर दिया है, ईयर के हिसाब से मेंशन कर दिया, तो ये क्या हो गया, टाइम सीरीज। देन वी हैव क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डाटा, जैसे कि आपने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेंसस। आपने सेंसस पढ़ा होगा, राइट। तो सेंसस में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सेंसस में हम लोग क्या हम एक टाइम पीरियड पे, से फॉर एग्जांपल लास्ट सेंसस हुआ 2011 में, उसमें जो भी एक हाउस होल्ड है या डिफरेंट हाउस होल्ड्स हैं उनके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स में क्या हो सकते हैं कि घर में कितने मेंबर्स हैं, मेल है, फीमेल है, कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है, उनकी इनकम क्या है, ठीक है, और उनका सोशल स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे फैक्टर्स पे कंसिडर करते हैं। तो जब हम बहुत सारे फैक्टर्स लेते हैं और टाइम पीरियड सिंगल लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा। तो पूल्ड क्या हो जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पूल डाटा, यानी टाइम सीरीज एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल डाटा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पूल डाटा, ठीक है। ओके, सब अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वाई वी नीड टू स्टडी द टाइम सीरीज डाटा। ठीक है, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि हमें टाइम सीरीज डाटा पढ़ना पड़ रहा है। तो द फर्स्ट वेरी रीज़न, द इम्पॉर्टेंट वन इज़ द फोरकास्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोरकास्टिंग करनी होती है। फोरकास्टिंग मतलब रिग्रेशन जब हमने पढ़ा, यानी इकोनोमेट्रिक्स का बेस हमने स्टार्ट किया, तो हमने बोला कि इकोनोमेट्रिक्स या रिग्रेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वी नीड टू डू द फोरकास्टिंग, ठीक है। तो फोरकास्टिंग करने के लिए, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइम सीरीज डाटा को पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज उनमें फ्लक्चुएशंस को रिमूव करने के लिए। तो क्यों, क्योंकि जब तक डाटा में एक स्मूथ ट्रेंड नहीं दिखेगा तब तक यू कांट से कि हम फोरकास्टिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देती हूँ इसका। एक ड्रंक पर्सन है, ठीक है, जिसने शराब पी रखी है, तो वो पहला स्टेप राइट में रखता है, सेकंड लेफ्ट में रखता है, एंड थर्ड पता नहीं कहाँ रखेगा, ठीक है, हो सकता है सामने रख दे। तो यू डोंट नो कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें प्रिडिक्ट करना, अगर हमको ये नहीं पता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस रिमूव करना सबसे पहले चीज़, फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और जब हम फ्लक्चुएशंस रिमूव कर देंगे तो अनसर्टेनिटी जो है वो अपने आप रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ओके, देन नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि इस चैप्टर में आपको यूज होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक वर्ड का मतलब मैंने जब आपको फर्स्ट यूनिट कराई थी या फर्स्ट टॉपिक कराया था तब भी बताया था, स्टोकेस्टिक मीन्स रैंडम। रैंडमनेस जब भी होती है तब हमेशा एरर के चांसेस होते हैं, दैट्स वाई हमने वो ई वाला टर्म जो है ऐड किया था, ठीक है। तो स्टोकेस्टिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है रैंडम। और स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जब भी हम डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स को टाइम के साथ ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर्ड इन टाइम मतलब टाइम में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। जीडीपी का डाटा है फॉर द डिफरेंट ईयर्स, हमने अगर कर दिया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम है, यानी कि जीडीपी जो है वो डिफरेंट रैंडम नंबर्स जो है वो गेन कर सकती है, इसीलिए हमने उसका नाम क्या रखा, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। देन वी हैव स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस। व्हाट इज स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस? स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई प्रोसेस जो है वो रैंडम तो है लेकिन वो कैसा है, स्टेशनरी है, स्थिरता है उसके अंदर, ठीक है। ओके, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब हम टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं। तो एक सीरीज को हम स्टेशनरी तब बोलते हैं जब उसका मीन, वेरिएंस और उसका जो कोवेरिएंस है बिटवीन द एरर टर्म्स वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज स्टेशनरी इफ द मीन, वेरिएंस आर कांस्टेंट एंड इफ इट मीन्स एंड वेरिएंस आर constant over time, and the value of the covariance depends on the distance
or the gap or lag between the two time periods and not the actual time at which the covariance is computed. अच्छा, the important thing is, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इस स्टोकेस्टिक प्रोसेस को हम स्टेशनरी स्टोकेस्टिक प्रोसेस को और क्या नाम से जानते हैं. तो आपको पता होना चाहिए इनके जो नाम है वो है वीकली स्टेशनरी, कोवेरियंट स्टेशनरी एंड सेकेंड ऑर्डर स्टेशनरी. तो ये सबका मतलब एक ही है. अब आपको मैथमेटिकली बताया गया है कि कोई भी सीरीज वाई टी सीरीज है से उसको हम स्टेशनरी कब बोलेंगे, व्हेन द मीन ऑफ दैट सीरीज इज कांस्टेंट, वेरिएंस इज कांस्टेंट. तो आपने पढ़ा है मीन को हम किससे डिनोट करते हैं. अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं ये क्या पढ़ा रही हूँ. ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई टी, यानी कि द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई टी, जो कि म्यू क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, उसके बराबर है. वेरिएंस क्या है, वेरिएंस ऑफ वाई टी, वेरिएंस ऑफ वाई टी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, जो कि किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म के बराबर. अगर यही इसमें आई लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो डिफरेंट वैल्यूज ले लेगा. ठीक है, तो मीन कांस्टेंट, वेरिएंस कांस्टेंट एंड द कोवेरिएंस बिटवीन द टू. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, द कोवेरिएंस बिटवीन द टू टाइम पीरियड्स जो है, यानी कि देखिए कोवेरिएंस बिटवीन वाई टी एंड वाई टी एस. वाई टी और वाई टी एस का क्या मतलब है, या तो वाई टी या वाई टी माइनस वन भी कह सकते हैं हम इसको. यानी कि जो लैग है, यानी कि आज का जो करंट पीरियड है, और लैग मतलब आज से पहले, एक साल पहले. ठीक है, एस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एस वो कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, ज़रूरी नहीं हम एक ही लैग की बात कर रहे हो, मे बी हम 2 लैग्स की बात कर रहे हो. यानी कि आज अगर मान लीजिए 2025 है और 2 साल पहले क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा. तो इनके बीच में जो कोवेरिएंस है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको एक वेरिएंस कोवेरिएंस के मतलब पता है. ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो सीरीज हमारी क्या कहलाएगी, नॉन स्टेशनरी कहलाएगी. ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें स्टेशनरी सीरीज की ज़रूरत ही क्यों है, वाई वी नीड अ स्टेशनरी सीरीज. सो द आंसर इज, ताकि स्टेशनरी सीरीज जो है उसको हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ड्रंक पर्सन का, तो एक ड्रंक पर्सन कभी भी जो है उसकी चाल को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. वी डोंट नो कि वो किस तरफ जाएगा. लेकिन यही अगर हमें पता है कि नॉर्मल पर्सन है, सीधा चल रहा है तो सीधा ही जाएगा, अगर कोई मोड़ नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए एक स्टेशनरी सीरीज जो होती है वो ईजी होती है प्रिडिक्ट करने के लिए. और OLS जो है यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो है उसको भी हम बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइट नॉइज और प्योरली रैंडम प्रोसेस क्या होता है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो जैसे अभी हमने कहा कि सबसे पहले क्या होता है, एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है, उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं या नॉन स्टेशनरी बोलते हैं. स्टेशनरी तब बोलते हैं जब तीनों कंडीशंस मीट हो जाती हैं. नॉन स्टेशनरी कब बोलते हैं, जब इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती. अब स्टेशनरी का ही आगे टाइप है ये, दैट इज प्योरली रैंडम प्रोसेस, जिसमें कि कंडीशंस तो वही हैं, मीन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस है, लेकिन उनकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई. यानी कि ऐसा सीरीज या ऐसा स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें मीन 0 हो, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हो यानी कांस्टेंट हो, और कोवेरिएंस क्या हो, 0 हो, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, वाइट नॉइज या फिर प्योरली रैंडम प्रोसेस. यानी मीन कांस्टेंट है, देखो कोवेरिएंस भी कांस्टेंट है और वेरिएंस भी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट में वैल्यू क्या हो गई, 0, एंड कोवेरिएंस की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. ठीक है, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि हमारा जो एरर टर्म होता है दैट विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बताया था किसका साइन है, इट विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइट नॉइज प्रोसेस. अब डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की जा रही है कि वाई वी कॉल्ड अ सीरीज टू बी स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी. कैसे हम कह सकते हैं कि ये सीरीज स्टेशनरी और ये स्टेशनरी नहीं है. तो बच्चे देखो, ये इस डायग्राम को देखो, उन्होंने कोई भी एक रैंडम जो है सीरीज ली है, से XT YT. ठीक है, ये क्या है, एक कैसा प्रोसेस है, अभी मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, राइट. तो कोई भी स्टोकेस्टिक सीरीज है उसको हमने क्या किया है, फिर टाइम के साथ प्लॉट किया है. तो अब देखो इसका जो ये ऐसे है बच्चे, ये ऐसे है सीरीज.
ठीक है। अगर हम इससे एक लाइन पास कर दें मीन की, तो आप देख रहे हो एक सीधी लाइन बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इसका मीन जो है वो क्या है, स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, एक जैसा ही है। अगर 5 है इसकी वैल्यू तो 5 ही रहेगा ऑल ओवर। और इस वाले में देखो जहाँ पर मीन नॉन स्टेशनरी है, इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी सीरीज ऐसे जा रही है या सीरीज ऐसे जा रही है। इसका मतलब या तो सीरीज में बढ़ रही है या सीरीज घट रही है। ओके गुड। तो अगर ये बढ़ रही है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है, इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग, यानी कांस्टेंट तो नहीं है मीन, इसलिए ये मीन में क्या हो जाएगी, नॉन स्टेशनरी हो जाएगी। नेक्स्ट इज वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है बच्चे, कि हमारी जो वैल्यू है वो मीन के अराउंड कितना रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और वो अगर इक्वली रिवॉल्व कर रही है तो हम कहेंगे वेरिएंस कांस्टेंट है, और इक्वली रिवॉल्व नहीं कर रही है तो कहेंगे वेरिएंस कैसा है, नॉन कांस्टेंट नहीं है। तो ये देखो, ये हमारी सीरीज थी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे हमने मीन वैल्यू की थी, तो मीन के आसपास देखो अगर ये सीरीज ऐसे जा रही है तो बिल्कुल बराबर है इस वैल्यू से, ऊपर भी और नीचे भी, तो हम क्या कहेंगे कि वेरिएंस में क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएंस में नॉन कांस्टेंट है या नॉन स्टेशनरी है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू देखो, वेरिएंस की वैल्यू क्या हो रही है, मीन वैल्यू से ऊपर जो है डेविएशन ज़्यादा हो रहा है। सेम नहीं है ना, यहाँ पर इतना डेविएशन, फिर इतना ज़्यादा, फिर इतना ज़्यादा, फिर इतना ज़्यादा, यानी डेविएशन जो है ऑल ओवर द सीरीज सेम नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये वेरिएंस नॉन स्टेशनरी है। देन कोवेरियंस, कोवेरियंस वाले में जो ये वाला पॉइंट है, इसमें हमारा कोवेरियंस भी क्या है, स्टेशनरी है। ये वाली सीरीज में कोवेरियंस स्टेशनरी है, और यहाँ पर देखो हमारा वेरिएंस, कोवेरियंस का क्या मतलब है, कोवेरियंस का मतलब है कि एक जो पर्टिकुलर बीटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर इक्वेशन पे, यानी अगर मैंने एक इक्वेशन बनाई इस सीरीज की, तो उससे जो बीटा की वैल्यू होगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और जा रहा है, यहाँ पर कुछ और जा रहा है, चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, दोनों टाइम पे वेरिएंस चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोवेरियंस, कोवेरियंस मतलब दो सीरीज का आपस में वेरिएंस कैसा है, वो स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। डायग्रामेटिकली आपसे नहीं पूछा जाता है, जस्ट मैंने आपके रेफरेंस के लिए बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन स्टेशनरी प्रोसेस। अब नॉन स्टेशनरी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो सीरीज होती हैं वो कैसी होती है, नॉन स्टेशनरी होती हैं। तो जैसे कि हमारा पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जीडीपी हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, इकोनॉमिक्स के सीरीज हैं जो आप पढ़ते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, नॉन स्टेशनरी होते हैं। इसी नॉन स्टेशनरी सीरीज को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज रैंडम वॉक मॉडल। क्या बोलते हैं, रैंडम वॉक मॉडल। और दो तरह के रैंडम वॉक मॉडल हो सकते हैं, विद ड्रिफ्ट एंड विदाउट ड्रिफ्ट। विद ड्रिफ्ट मतलब जिसके साथ एक कांस्टेंट टर्म है, विदाउट ड्रिफ्ट मतलब जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो दिस इज द डेरिवेशन पार्ट, बट मैं यहाँ से ना करवा के आपको प्रॉपर कैसे हमें करना है इसको डेरिवेट, वो मैं आपको करवाती हूँ, तब ताकि आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। आज हम कंप्लीट कर लेते हैं रैंडम मॉडल विदाउट एंड विद ड्रिफ्ट, ठीक है। ओके, तो फर्स्टली वी स्टार्ट विद रैंडम मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट, ठीक है। विदाउट ड्रिफ्ट का मतलब है जिसमें कोई भी इंटरसेप्ट टर्म नहीं है। ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट का मतलब आप ऐसा समझ लो अभी के लिए, सिर्फ विदाउट हम किसकी बात करें, इंटरसेप्ट की बात करें, ठीक है बच्चे। ओके, तो रैंडम वॉक मॉडल, अगर मैंने एक मॉडल लिखा है वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस यू टी, पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा मॉडल है वाई टी, यानी कोई भी सीरीज है वाई टी, वो डिपेंड कर रही है अपनी ही पास्ट वैल्यू वाई टी माइनस वन पे, प्लस उसमें कुछ एरर टर्म है। और जो एरर टर्म है ना बच्चे, दैट इज यू टी फॉलोज अ वाइट नॉइज प्रोसेस। अभी बताया था वाइट नॉइज प्रोसेस क्या है, दैट इज इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने में सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरलाइज करके एक मॉडल बनाना है। तो हमने टी की जगह 1 वैल्यू पुट करी, तो जब आप टी की जगह वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, टी की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस u1, ठीक है। देन वी हैव y2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस u2। अब आप देखो y1 की कुछ वैल्यू है, तो क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ इसके अंदर, y0 प्लस u1 प्लस u2। इज दैट ओके, आ गया समझ। ओके, देन वी हैव y3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y1 ये है,
देन y2 में ये हो गया। अब y3 करेंगे तो y3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस u3। अब y2 क्या है, y0 प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3। तो अब आप देखो अगर ध्यान से, तो क्या इससे मैं कोई एक जर्नल पैटर्न या ट्रेंड निकाल सकती हूँ? तो यस, निकाल सकती हूँ। YT यानी 1 2 3 कुछ भी करो, सब में कॉमन क्या है आप ध्यान से देखो, y0 y0 y0। ओके, तो इसका मतलब कोई भी अगर t टाइम पीरियड होगा तो उसमें y0 तो आएगा। प्लस 1 है तो u1 आ रहा था, 2 है तो u1 और u2 आ रहा था, और 3 है तो u1 u2 u3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या मैं लिख सकती हूँ समेशन ut। समेशन यूटी का मतलब क्या हुआ, समेशन यूटी का मतलब हुआ वेर u1 u2 u3 है ना, टिल ut, यानी सम कर रहे हैं हम, सबको ऐड कर रहे हैं। तो यही चीज तो मैंने आपको बताई, यानी कि t टाइम पीरियड है तो u1 u2 टिल ut तक जाएगा। ठीक है, यही तो बात हम कब से बोल रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसका एक जनरलाइज मॉडल बना दिया, दिस वन। तो ये हमने एक जनरलाइज वे बना दिया। ठीक है, ओके। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है, हमने कहा ना ये रैंडम वॉक मॉडल है। रैंडम वॉक मॉडल मतलब ये नॉन स्टेशनरी है। नॉन स्टेशनरी है तो आइदर उसका मीन कांस्टेंट नहीं होगा या फिर उसका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मीन चेक करेंगे। तो मीन चेक करने के लिए बच्चे क्या करोगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y0 प्लस समेशन UT। ओके, तो मैंने आपको बताया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A प्लस B, ये ब्रैकेट में लिख कर आना है आपको। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A प्लस B इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B। ठीक है, अब आप देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y0 प्लस, अब इसको अगर हम ओपन अप कर दें तो समेशन UT को करेंगे तो u1 u2 एंड टिल un, और सॉरी UT। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके बाहर आ जाएगी। तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हम हर उस पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 u2 टिल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ut। अभी हमने ऊपर देखा कि ut फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 एंड देन 0। तो ये टर्म तो ओवरऑल, इसका मतलब हमारे को क्या समझ में आई कि ये पूरी टर्म तो हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, अगर ये 0 हो गई तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच गई। ठीक है, अब इसको देखो, इस टर्म में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y0। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y0 का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। अभी पढ़ा था ये कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y0 क्या हो गई, y0, यानी कि मीन जो है किसका, मीन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT, यानी मीन ऑफ YT है y0 के बराबर। अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आपके लिए, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT का होल स्क्वायर। अब ये अगर आपको किसी को नहीं पता है तो ये देख लेना बच्चे, ये फॉर्मूला से बना है वेरिएंस ऑफ x। अगर किसी को याद नहीं है तो इससे याद कर लेना। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT क्या है, y0 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब अगर आप देखो, अब हमें क्या चाहिए, YT माइनस y0 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, ये देखो ये जनरलाइज फॉर्म बनाई थी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, YT माइनस y0 इज इक्वल टू समेशन UT। ओके, गुड इनफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन UT का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू u1 ओके u2 टिल UT का होल स्क्वायर। तो आपको बताया था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB। 2AB मतलब ये A है ये B है, तो 2AB प्लस 2BC यानी U2 U3। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बाहर निकालनी है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वही प्रोसेस है जब मैंने आपको गॉस मार्कअप थ्योरम कराया था और उसमें मैंने आपको वेरिएंस निकलवाना बताया था। तो ये बिल्कुल उसी जैसा ही है प्रोसेस, बस आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, u1 u2 प्लस
2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U2 U3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन सब पे लगा दिया और जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 स्क्वायर यानी वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर और ये क्या है 0 है। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 स्क्वायर 0 प्लस U2 0 एंड देन 0। ओ सॉरी, दिस इज द वेरिएंस नॉट मीन, तो इट इज सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 U2। तो ये बताया था ये क्या होता है, हमारा कोवेरियंस होता है, कोवेरियंस बिटवीन द टू एरर टर्म्स दैट इज U1 U2 विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 0। वाइट नॉइस प्रोसेस देख लेना, मैंने अभी बताया था आपको वीडियो में कि ये क्या होता है, ये वाइट नॉइस प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए वाइट नॉइस प्रोसेस फॉलो करता है, तो इसलिए ये 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप किसी को ये नहीं पता तो बता देती हूँ कि हाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 U2 इज द कोवेरियंस। तो जब भी आप कोवेरियंस निकालते हैं ऑफ द टू एरर टर्म्स तो वो क्या होता है, ऐसा होता है बच्चे, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U2। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे होता है। और अब हमारे को क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 0, ये 0 और ये 0, तो क्या बच गया U1 इंटू U2। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट U1 एंड U2। ये कैसे आया बस वही बता रही थी। इसको और डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, गॉस मार्कव थ्योरम वाली। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर कब तक हो गया, t टाइम्स हो गया। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। जैसे कि मान लो सिग्मा स्क्वायर 2 बार होता तो आप लोग क्या लिखते हैं 2 सिग्मा स्क्वायर। अब ये सिग्मा स्क्वायर कब तक है, t टाइम्स तक है, तो इसलिए हमने लिख दिया t इंटू सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो अब ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन क्या ये जो t है यानी टाइम पीरियड है, क्या ये वेरिएबल टर्म नहीं है। तो आप कहेंगे कि मैम बिल्कुल है, टाइम पीरियड जो होता है वो हमेशा एक वेरिएबल टर्म होता है, यानी कि टाइम पीरियड कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसीलिए हमारा यहाँ पर जो रूल था स्टेशनैरिटी का वो वॉयलेट हो गया, यानी कि हमारा मीन तो कांस्टेंट था, इसको हाईलाइट कर लेना कि हमारा मीन तो कांस्टेंट था मैम, लेकिन हमारा जो वेरिएंस था वो क्या है, वो नॉन कांस्टेंट है या फिर वो क्या है, वो वेरिएबल है। और आप लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप बताएंगे क्योंकि t की वैल्यू जो है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है या वो चेंज होती रहती है। ठीक है, सो अब हमें यहाँ से समझ में आया कि दिस मॉडल यानी रैंडम वॉक मॉडल इज रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट इज नॉन स्टेशनरी। ओके ओके, अब हम बात करते हैं इसके बाद रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट। विद ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ बच्चे, विद ड्रिफ्ट का मतलब यानी कि उसमें एक इंटरसेप्ट टर्म मौजूद है। कैसे होगी वो इंटरसेप्ट टर्म, जल्दी से देख लेते हैं। अब ये मॉडल क्या है इसको समझो, वी हैव yt डिपेंड्स अपॉन इट्स पास्ट वैल्यू एरर टर्म एंड ये क्या है, दिस इज अ ड्रिफ्ट पैरामीटर, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट पैरामीटर। ठीक है, इसको मैंने कैसे डिनोट किया वो आप देख लीजिएगा, आप सबकी अपनी अपनी वो हो सकती है। ठीक है, ये इस तरीके होगा बुक में। ठीक है, जो भी आपको मिले, यानी कांस्टेंट टर्म है और ड्रिफ्ट टर्म है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से अब हमें सबसे पहले क्या करना है, yt माइनस yt-1 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस ut। ओके, तो इसका मतलब जो हमारे yt की मूवमेंट है वो हमारे एरर टर्म के साथ ड्रिफ्ट पैरामीटर पे भी मूव करती है। अगर ये ड्रिफ्ट पैरामीटर पॉजिटिव होगा तो मूवमेंट कैसी होगी yt की, अपवर्ड होगी, इंक्रीज होगी, और अगर ये नेगेटिव होगा तो yt की मूवमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, अब चेक करते हैं स्टेशनैरिटी। वैसे तो हमें पता है रैंडम वॉक मॉडल कैसा है, एक नॉन स्टेशनरी सीरीज है, बट स्टिल हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, अगेन मीन और वेरिएंस से, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे उसमें क्या किया, एक मॉडल बनाया जिसको हम यूज कर सके। ठीक है, तो ऐसा ही एक मॉडल बनाना हमको पड़ेगा।
ठीक है, तो आओ बनाते हैं। कैसे किया था वो मॉडल, कैसे बनाया था, आपको वैल्यूज पुट करनी है। टी की जगह सबसे पहले आपने 1 पुट किया, तो टी की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1 0 प्लस यू टी। ओके, अब 2 पुट करो तो ड्रिफ्ट पैरामीटर 2 - 1 इज 1 प्लस यू टी। अब 1 की जगह क्या आप लिख दोगे बच्चे, सिग्मा प्लस वाई नॉट प्लस यू टी। ओके, जनरलाइज करने के लिए एक और लिख के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगी 3 - 1 2 प्लस यू टी। आई एम सो सॉरी, आप में यहाँ पर भी आपको टी की वैल्यू पुट करनी है, तो u के साथ 1, यहाँ पर u के साथ क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और ये वाला मिस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर u1 भी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा u3, ठीक है। तो सिग्मा प्लस वाई टी की जगह ड्रिफ्ट पैरामीटर दोनों सेम है, तो हम इसको 2 इंटू इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस वाई नॉट प्लस u2 प्लस u1 प्लस u3, ठीक है। तो अब जनरलाइज करने की कोशिश करो, देखो ध्यान से देखो, 2 + 1 ये क्या हो गई 3 प्लस वाई नॉट प्लस u1 u2 u3। यानी कि अगर मुझे टी तक का मॉडल बनाना है, टी टाइम पीरियड का, तो जितने टाइम पीरियड है 3 है तो 3 है ना, 2 थे तो 2 है, 1 है तो 1 है, तो ये हो जाएगा टी इंटू दिस प्लस वाई नॉट जो कि कांस्टेंट है सब में, प्लस समेशन यू टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जनरलाइज वे मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। अब हमें चेक करना है बच्चे फटाफट से इसका मीन ऑफ वाई टी। मीन ऑफ वाई टी क्या है, मीन ऑफ वाई टी के लिए आपको क्या करना है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू दिस प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई नॉट प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन यू टी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इंटू दिस रिमेन्स द सेम प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई नॉट यानी कांस्टेंट है सेम रहेगी, और ये हो जाएगी 0। अब क्यों होगी अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब आप देखो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ड्रिफ्ट पैरामीटर भी एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन क्या टी टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट है? नो, ये क्या है वेरिएबल टर्म है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट हैव टी टाइम पीरियड या टी वेरिएबल इन इट, देयरफॉर इट इज नॉट स्टेशनरी और इट इज नॉट वेरी कांस्टेंट। बट सिर्फ मीन से नहीं बता सकते, हमें वेरिएंस भी काउंट करना पड़ेगा। तो वेरिएंस ऑफ वाई टी निकालो फटाफट से, दैट इज वेरिएंस ऑफ वाई टी which is equals to expected value of yt minus expected value of yt whole square। तो expected value of yt minus expected value of yt, अब इसमें expected value of yt क्या है हमारे पास, ये वैल्यू। तो आपको याद रखना है t इंटू ड्रिफ्ट पैरामीटर, t इंटू ड्रिफ्ट पैरामीटर प्लस वाई नॉट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yt माइनस ये एक साथ है, ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट है, माइनस माइनस टी इंटू दिस माइनस वाई नॉट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी माइनस वाई नॉट क्या हो जाएगा, वाई टी माइनस वाई नॉट। अब इसकी वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे वाई टी माइनस वाई नॉट की, तो ऊपर देखो जब हमने निकाला था वाई टी माइनस वाई नॉट, तो ये देखो बच्चे यहाँ से हमने निकाला है, यहाँ से अगर मुझे वाई टी माइनस वाई नॉट इधर चला जाए तो वाई टी माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू टी इंटू सिग्मा प्लस समेशन यू टी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो वाई टी माइनस वाई नॉट क्या हो जाएगा, दैट इज टी इंटू सिग्मा प्लस समेशन यू टी माइनस टी इंटू दिस। ओके, कैंसिल हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन यू टी, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने वहाँ किया था, स्क्वायर को नहीं भूलना है बच्चे, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, वही पहले समेशन खोलना है u1 u2 टिल ut, ठीक है, ये हमारा समेशन ओपन अप हो गया। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड सो ऑन। अब इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपने लगा देनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया u1 स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू u2 स्क्वायर एंड सो ऑन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ut स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u1 u2 u3 एंड सो ऑन।
ओके, अब अभी बताया था ये वेरिएंस हो गया, वेरिएंस हो गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, 0 हो गए। ओके, तो हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर कितने हो गए, टी टाइम्स, तो टी सिग्मा स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई। और ये भी कैसी है, एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, वेरिएबल टर्म है। तो हम कह सकते हैं कि रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट इज ऑल्सो अ नॉन स्टेशनरी सीरीज। ओके, तो कोई आपसे अगर पूछे कि रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट है तो कैसे दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा बच्चे, विद ड्रिफ्ट मतलब इंटरसेप्ट टर्म है, इंटरसेप्ट टर्म है तो ऊपर से शुरू होगी, बस ये बात आपको याद रखनी है कि देयर इज अ गैप, जैसे हम इंटरसेप्ट टर्म में अपने इकोनॉमिक्स में बनाते हैं। और अगर विदाउट ड्रिफ्ट है, ये तो आपका हो गया विद ड्रिफ्ट, और विदाउट ड्रिफ्ट है तो विदाउट ड्रिफ्ट मतलब कोई इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, तो हमारी सीरीज कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ओके, तो क्योंकि ये दोनों ही कैसी है, मीन में उस वो है मीन एंड वेरिएंस में नॉन स्टेशनरी, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बना के बता दिया। सिर्फ मेरा यहाँ पे की पॉइंट ये बताने का था कि विद ड्रिफ्ट में यहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म होगी और यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने बहुत सारा पोर्शन कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।